मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग च्यवनप्राश सीखने वाले हैं। च्यवनप्राश एक अवलेह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसके बहुत ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को 10, 3 और 5 ये नंबर याद रखना है। 10 से दशमूल आ जाएगा। दशमूल में हम लोगों को एज यूजुअल पता है बिल्व, अग्निमंथ, राइट, शोनाक, पाटला, गंभारी, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर। ठीक है, सो ये आते हैं हम लोगों के दशमूल में। 3 से याद रखना है कि हरित की, आम्ल की और विविध की नहीं है, हम लोगों को ताम्ल की लेना है। यहाँ पे जो आम्ल की है वो 500 इन नंबर है। ठीक है, और जो 5 है वो अष्टवर्ग के हम लोगों को याद रखने हैं। जीवक, ऋषभक, जीवक, ऋषभक, मेदा, काकोली एंड रिद्धि। सो ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हो गए। इसको छोड़ के हम लोगों को एक स्टोरी याद रखनी है। ठीक है, समझो हमारे पास एक गुरुजी है। गुरुजी का नाम क्या है? द्राक्षा। गुरुजी का नाम है द्राक्षा। उनके पास 2 शिष्य आते हैं। 2 शिष्य, दोनों शिष्य का नाम क्या है? गुड्डू, और दूसरे का नाम है चंदू। गुड्डू और चंदू गुरु द्राक्षा के पास आते हैं। क्यों? तो बल, कौन से बल की? पुनः बल की प्राप्ति के लिए आते हैं। तो गुरुजी उन्हें क्या बोलते हैं कि आप मागध जीवंती के क्षेत्र जाकर क्या लेके आओ? पर्ण। क्या लेके आओ? पर्ण लेके आओ। मागध जीवंती के क्षेत्र जाकर पर्ण लेके आओ। तो वो गुरुजी की बात मानते हैं और वो उस क्षेत्र में जाते हैं। तो उस क्षेत्र में जाकर उन्हें एक कीड़ा दिखाई देता है जिसका नाम है शटी श्रृंगी। शटी श्रृंगी नाम का जो कीड़ा है वो क्या कर रहा था? वो मस्त, जो फूल है, 2 फूल है, ठीक है, एक फूल का नाम है उत्पल और एक का नाम है विदारी। तो ये जो कीड़ा है शटी श्रृंगी, वो मस्त उत्पल और विदारी के पुष्प में क्या कर रहा रहता है? जो नासा है, नासा यानी नाक, ठीक है, सूक्ष्म नासा, ऐसे याद रखो, सूक्ष्म नासा में वास करता है। उन्होंने क्या देखा कि शटी श्रृंगी नाम का जो कीड़ा है वो मस्त उत्पल और विदारी के पुष्प में सूक्ष्म, मतलब पुष्प के सूक्ष्म नासा में वास कर रहा है। अभी इससे हम लोग इंग्रेडिएंट्स कैसे याद रखेंगे वो आप एक बार देख लो। ठीक है, गुरु से हम लोग को याद रखना है अगुरु, द्राक्षा से द्राक्षा, गुड्डू से गुडुची, चंदन से चंदू से चंदन, पुनः बल दैट इज पुनर्नवा एंड बला। ठीक है, मागध से मागधी, मागध यानी पिपली का अदर नेम इज मागध। ठीक है, पिपली, जीवंती, यहाँ पे पर्ण। अभी हम लोग ने यहाँ पे ऊपर देखा कि शालपर्णी और कृष्णपर्णी तो हो गया है। बाकी के जो पर्ण बचते हैं वो है माशपर्णी और मुदगपर्णी। सो ये यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद शटी एक नाम है इंग्रेडिएंट का। श्रृंगी, मस्त से हम लोग मुस्ता लिखेंगे। ठीक है, और उत्पल भी नाम है। वेदारी मूल या फिर वेदारी कंद। सूक्ष्म से हम लोग को याद रखना है सूक्ष्म एला। नासा से हम लोग को याद रखना है काक नासिका, काक और नासिका लिखना है, काक नासिका। ठीक है, वास से वासा। सो ये सारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मेन इंग्रेडिएंट्स जो है, ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो बोले स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्व टिल वासा, उन सबकी क्वांटिटी 48 ग्राम्स है। और जो आम्लकी है, आम्लकी इज़ 500 इन नंबर। ठीक है, सो सबकी क्वांटिटी 48 ग्राम्स है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। एंड देन हम लोग जो वाटर लेंगे, वाटर हम लोगों को फॉर डिकॉक्शन के लिए 12 लीटर्स ऐड करना है, उसको रिड्यूस करना है 3 लीटर्स तक। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद प्रक्षेप द्रव्य याद रखना है। प्रक्षेप द्रव्य में सबसे इम्पोर्टेंट इज मत्स्यंदिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ 2.4 kgs। ये जो बाकी के थे वो 48 ग्राम्स में थे। दिस इज़ 2.4 kg। ओके, दिस इज़ 2.4 kg। फिर एज यूजुअल हम लोग को लिखना है त्वक एला पत्र केशर, नॉट नागकेशर बट केशर, जो अभी हम लोग ने सब लिखा कि 48 ग्राम्स है, तो ये भी 48 ग्राम्स ही है। ठीक है, नाउ इफ दिस इज 48 ग्राम्स, देन इससे डबल क्वांटिटी दैट इज 96 ग्राम्स में पिपली लिखना है। पिपली इज 96 ग्राम्स। ठीक है, फिर बचता है, आई राइट इट ओवर हियर, मधु,
घृत एंड तैल, मधु घृत एंड तैल इज़ 288 ग्राम्स। सो ये उसकी ट्रिक थी। सो दिस वॉज द च्यवनप्राश। ठीक है, च्यवनप्राश का जो डोसेज है वो 12 to 24 ग्राम्स, 12 to 24 ग्राम्स हम लोग डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है, एम्प्टी स्टमक में लेते हैं। कुछ खाया नहीं होगा तभी हम लोग लेते हैं 12 to 24 ग्राम्स। अनुपान हम लोगों का नॉर्मल है मिल्क या फिर वाटर, मिल्क या फिर वाटर। ठीक है, थेरेपेटिक इंडिकेशन हम लोग को पता है कि ये एज अ रसायन यूज़ होता है, मेथ्य है। ठीक है, कास, श्वास और शुक्र दोष होगा, हृदय रोग, मूत्र रोग इत्यादि जो रोग होंगे उसमें ये यूज़फुल है। सो दिस वॉज च्यवनप्राश। थैंक यू सो मच।